वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ओके, कॉर्पोरेट अकाउंट की ये बुक है। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। राइटर आपके हैं डॉक्टर एस एम शुक्ला एंड डॉक्टर के एल गुप्ता। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। Following are the balance sheet of Black Limited and White Limited in summary form at 31st March 2014। ओके, बैलेंस शीट देखिए दो कंपनी की दे रखी है, एक ब्लैक लिमिटेड की और एक वाइट लिमिटेड की। ये इनका डेटा अवेलेबल है। यहाँ ध्यान दीजिए तो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, तो ये देखिए नॉन ट्रेडिंग एसेट्स है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो मार्केट प्राइस पे इसमें देखिए 10,000, इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें देखिए अभी कैलकुलेशन में ये अफेक्ट करेगा। ओके, और बाकी यहाँ पे देखिए आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, 3 साल का प्रॉफिट देखिए ब्लैक लिमिटेड और वाइट लिमिटेड का दे रखा है। नीचे बोल रहा है द प्रॉफिट ऑफ ब्लैक लिमिटेड इंक्लूड 500 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन ईच ऑफ द 3 ईयर्स। तो देखिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी ब्लैक लिमिटेड की, इसमें 500 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है 3 सालों के लिए। ओके, that the goodwill of the business should respectively be 4 times the excess of the average on trading profit above 3 years over 10% of the net trading assets on 31st March 2014। यानी कि देखिए यहाँ पे गुडविल आपको जो निकालना है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना पड़ेगा। ओके, तो हमको करना क्या है, अपार्ट फ्रॉम गुडविल नो अदर एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड to value as stated for the assets and liabilities of the companies। so find out intrinsic value of shares of both the companies। चलिए तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं ब्लैक लिमिटेड और वाइट लिमिटेड का। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग सोल्यूशन शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखें हमको गुडविल कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो इसके लिए अब हमको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो देखिए दो कंपनी है, एक ब्लैक लिमिटेड और एक वाइट लिमिटेड। तो वो दोनों यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, ब्लैक लिमिटेड और वाइट लिमिटेड। ओके, अब देखिए ब्लैक लिमिटेड में पहले एसेट्स देखिए सारे जोड़ देंगे हम लोग। तो एसेट्स में देखिए सबसे पहला आपका फिक्स्ड एसेट्स, तो ब्लैक लिमिटेड में देखिए फिक्स्ड एसेट्स आपका दिया था 42,700, और वाइट लिमिटेड में दिया था 12,900। ओके, एंड नेक्स्ट देखिए ब्लैक लिमिटेड में दिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो मैंने अभी जस्ट बताया ये नॉन ट्रेडिंग एसेट्स है आपका, तो इससे जो भी चीज़ें इनकम होगी या लॉस होगा तो वो इसमें नहीं आएगा, हमारा सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। ओके, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हम लोग इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट मीन्स करंट एसेट्स। तो यहाँ करंट एसेट्स लिख देते हैं हम लोग। तो करंट एसेट्स देखिए इसमें आपका दे रखा है 41,160, और इसमें दे रखा है वाइट लिमिटेड में आपका 17,920। ओके, और तो कुछ है नहीं। इनको अब हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पे देखिए हो जाएगा 0 6 7 और 1 8, 2 1 3 और 4 4 8, 0 9 2 9 9 18, हंसे लगा 1 7 2 9 1 10 1 1 2 1 3। इसमें से अब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। सो लेस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में देखिए एक ही चीज़ दिया था, ट्रेड पेबल एंड अक्रूड चार्जेस। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल देखिए आपका ब्लैक लिमिटेड में दिया है 12,860 रुपये, और वाइट लिमिटेड में दिया 4,820 रुपये।
ओके, जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0, 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 1 गया 7, 0 0 0 और ये हो जाएगा 26। यानी कि ये आ गया आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, ब्लैक लिमिटेड का 71,000 और वाइट लिमिटेड का 26,000, ये हमारा आ गया यहाँ पे। अब हम लोग देखिए कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट किसका? ब्लैक लिमिटेड का और वाइट लिमिटेड का। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं ऐसे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो इसमें भी देखिए दोनों का कैलकुलेट कर लेते हैं, ब्लैक लिमिटेड और वाइट लिमिटेड। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो इसकी बात एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो दोनों का देखिए एक साथ करते हैं हम लोग। तो देखिए ब्लैक लिमिटेड की बात की जाए तो ब्लैक लिमिटेड में देखिए दे रखा है 13,750, फिर 11,650 और फिर आपका दे रखा है 9,775 अपॉन, देखिए 3 साल का प्रॉफिट है, सो 3 से डिवाइड दे देंगे। उसी तरह देखिए इसमें हम बात करेंगे तो 4,600 इसका प्लस 2,800 प्लस 5,650 रुपये अपॉन, इसमें भी 3। तो इसको देखिए जब सॉल्व ऐड करेंगे हम लोग सारा, सो वी विल गेट हियर 13,750 प्लस 11,650 प्लस 9,775, टोटल देखिए हमारा आएगा 35,175 बाई 3। उसी तरह जब इसको ऐड करेंगे हम लोग, सो 4,600 प्लस 2,800 प्लस 5,650, सो टोटल ये हमारा आएगा 13,050। इसमें भी 3 का डिवाइड लगा देंगे। तो पहले देखिए इसमें डिवाइड लगाते हैं, तो 35,175 डिवाइडेड बाई 3, वी विल गेट हियर 11,725। ओके, और इसमें जब डिवाइड लगाएंगे तो 13,050 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा आएगा 4,350 रुपये। ओके, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड एडजस्टमेंट में आपसे बोला था द प्रॉफिट ऑफ ब्लैक लिमिटेड इंक्लूड 500 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन ईच ऑफ 3 ईयर्स। तो तीनों साल का देखिए ये एवरेज है ना, तो इस एवरेज के भी आप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे लेस नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट। ओके, तो देखिए तीनों साल का अगर 500 का 3 साल का एवरेज निकालेंगे हम लोग तो 500 ही आएगा। तो उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग। तो ये हो गया 5, 2, 7 में से 5 गया 2 और ये हो गया 11। तो 11,225 रुपये ये आपका आया। ओके, ये आपका आया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 11,225, और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट थी नहीं, तो यही आपका एक्चुअल प्रॉफिट बन जाएगा। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलिए उसकी भी वो भी कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR अपॉन 100। ओके, तो अब देखिए दो कंपनी थी इसमें भी। सबसे पहले यहाँ ब्लैक लिमिटेड की बात की जाए,
और यहाँ पे आपका वाइट लिमिटेड। तो देखिए ब्लैक लिमिटेड का जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो देखिए इसका कैपिटल एम्प्लॉयड आया था 71,000 और क्वेश्चन में NRR आपका देखिए 10% दिया है, तो इंटू 10 अपॉन 100। तो देखिए ये हमारा आया 71,000 सॉरी। तो ये देखिए आया आपका 7,100 रुपये। उसी तरह वाइट लिमिटेड की बात की जाए तो इसका देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड है 26,000, NRR 10% अपॉन 100, तो ये मेरा हो गया 2,600 रुपये। ओके, तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट। ओके, सो देखिए कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें भी सुपर प्रॉफिट का देखिए फॉर्मूला होता है हमारा, पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए दो कंपनियां दी हैं, एक ब्लैक लिमिटेड, और दूसरी वाइट लिमिटेड। ओके, तो देखिए इनका सुपर प्रॉफिट जब निकालेंगे हम लोग तो देखिए एवरेज प्रॉफिट आया था हमारा ब्लैक लिमिटेड का 11,225 रुपये, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आया है हमारा 7,100 रुपये। उसी तरह वाइट लिमिटेड की बात की जाए तो इसका देखिए एवरेज प्रॉफिट आया था 4,350 रुपये, माइनस 2,600 नॉर्मल प्रॉफिट। एंड अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5, 2, 1 एंड 4, दैट मीन्स 4,125। और इसको फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग तो ये आपका आएगा 0, 5, 13 में से 6 गया आपका 7, 1, 1,750। ओके, अब चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं गुडविल। सो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो देखिए गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। ओके, तो दो कंपनियां एज इट इज ब्लैक लिमिटेड एंड वाइट लिमिटेड। तो देखिए गुडविल जब कैलकुलेट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट देखिए इसका आया है हमारा 4,125 इंटू 4 साल के परचेज पे देखिए निकालना था, 4 टाइम एक्सिट्स बोला था। उसी तरह इसमें 1,750 इंटू 4, तो इसका देखिए जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट हियर 4,125 इंटू 4, 16,500 रुपये इसका गुडविल आ गया। उसी तरह इसका गुडविल जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 1,750 इंटू 4, तो इसका गुडविल आ गया हमारा 7,000 रुपये। दोनों का गुडविल आ गया। तो अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपना इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो इसके लिए आप लोग को याद होगा सबसे पहले नेट एसेट्स कैलकुलेट करना पड़ता था, तो चलिए उसकी वो कर लेते हैं हम लोग। वैल्यूएशन ऑफ नेट एसेट्स। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, छोटा सा अभी यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। हम लोग देखिए क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जब निकाले थे तो एसेट्स में से हम लोग ट्रेड पेबल ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, यानी कि आधा काम तो हमने वहीं कर दिया था, बस एक्स्ट्रा देखिए इसमें गुडविल आ गया था। तो इस गुडविल को हम लोग उसी में ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ब्लैक लिमिटेड, वाइट लिमिटेड,
तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। तो ब्लैक लिमिटेड का देखिए आपका दे रखा हुआ है, हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 71,000। और वाइट लिमिटेड का देखिए दिया था 26,000, ओके। इनमें गुडविल हम लोग बस ऐड कर दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एडजस्टेड वैल्यूज़ है। सो ऐड गुडविल, तो देखिए इसमें गुडविल दे रखी है आपकी 16,500 जो हमारी कैलकुलेशन से आई है, और इसकी आई है देखिए 7,000। इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 500, 617, 718, 87,500, और ये देखिए हो जाएगा आपका 33,000, ओके। अब हम लोग इस इंफॉर्मेशन के आधार पे इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं। सो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, ओके। तो इसमें भी देखिए एज इट इज़ दो कंपनियां, एक ब्लैक लिमिटेड, एक वाइट लिमिटेड। तो देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो हमारा आया है टोटल नेट एसेट्स, ओके। सो टोटल नेट एसेट्स, तो इसमें देखिए 87,500 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके थे क्वेश्चंस में 50,000, देखिए इनका टोटल कैपिटल दिया था, 10 रुपये के एक शेयर्स थे। तो 50,000 में जैसे ही 10 का डिवाइड लगा देंगे हम लोग तो आएगा 5,000, वही हमारे हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। उसी तरह इसमें टोटल देखिए हमारा आया एसेट्स 33,000, और इसमें देखिए शेयर टोटल कैपिटल आपका दे रखा है 20,000 और एक शेयर्स की वैल्यू 10 रुपये थी, तो 20,000 में 10 का डिवाइड लगा देंगे तो हमको इससे भी नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, 2,000। तो अब देखिए इसका डिवाइड लगाते हैं हम लोग, 87,500 डिवाइडेड बाई 5,000। सो इसकी वैल्यू देखिए आई आपकी 17 रुपये 50 पैसे, ओके। और इसी तरह दूसरे का कैलकुलेट करते हैं, 33,000 डिवाइड बाई 2,000, तो इसकी वैल्यू आई 16 रुपये 50 पैसे। दोनों सॉल्व हो गए। अगर किसी को कोई भी डाउट हो रही है तो कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से भी मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।